स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है। उसको सीएम आवास नहीं, उसको गटर आवास बोलो एक तो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वहीं होती हैं, वहीं गंदगी होती है। गटर में इस तरह की गंदगी होती है। सोच समझ के की गई घटना है और ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। स्वाति की जान को खतरा है, तो मेरा तो ये मानना है कि एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस से एफआईआर करे। ट्रॉमा में है, सदमे में है। सीएम हाउस जो बोल रहे हो आप, तो वहां पे जो भी लोग उस टाइम पे मौजूद थे जब ये घटना हुई है, और उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर ऑलरेडी एफआईआर होनी चाहिए। उसकी कोई औकात नहीं है वो इस तरह की घटना करते। पूर्व पत्नी उस होने के नाते नहीं कह रहा हूं मैं ये बात है। पूर्व पत्नी होने का मतलब होता है और उसके हिसाब से काम करते, तो अब तक जो हाथ लगाने वाला है स्वाति को, उसके हाथ तोड़ चुके होते हम। देखो, जो सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, पहली बात तो ये है कि इस तरह की घटना मेरे ख्याल में देश में नहीं हुई होगी पहले। उसको सीएम आवास नहीं, उसको गटर आवास बोलो एक तो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वहीं होती हैं, वहीं गंदगी होती है। गटर में इस तरह की गंदगी होती है। और जो ये घटना हुई है, ये पूरी तरह से साजिशन, सोच समझ के की गई घटना है और ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, स्वाति की जान को खतरा है। ऐसा ना हो कुछ दिन के बाद आवे कि एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह की घटना होना, तो मेरा तो ये मानना है कि एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस से एफआईआर करे और उसको खुद को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि वो काफी ट्रॉमा में है, सदमे में है। उसको सामने आकर सारी चीज बतानी चाहिए और एफआईआर उसमें, क्योंकि सीएम हाउस जो बोल रहे हो आप, तो वहां पे जो भी लोग उस टाइम पे मौजूद थे जब ये घटना हुई है, किसके कहने पे हुई है ये स्वाति बताए। और उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर ऑलरेडी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसकी अनुमति के बिना जिस आदमी का नाम आ रहा है, जिस पिए का, उसकी कोई औकात नहीं है वो इस तरह की घटना कर दे। तो ये घटना सोच समझ के षड्यंत्र के तहत हुई है और उसकी जान को बड़ा खतरा है, क्योंकि वो हमारी कोई ये नहीं है कि भाई कोई पूर्व पत्नी उस होने के नाते नहीं कह रहा हूं मैं ये बात है, क्योंकि उसने लाखों महिलाओं के लिए काम करा है। पूर्व पत्नी होने का मतलब होता है और उसके हिसाब से काम करते, तो अब तक जो हाथ लगाने वाला है स्वाति को, उसके हाथ तोड़ चुके होते हम। और जो आदेश देने वाला जुबान से, उसकी जुबान को खींच लेते। ये मामला लाखों महिलाओं का है जिसके लिए उन्होंने काम किया, और ये एक विश्वास की बात है। अगर वो नहीं बोलेगी तो रोज मरना पड़ेगा। वो मान सम्मान, स्वाभिमान बड़ी चीज होती है। और जो संजय सिंह कल बयान दे रहे थे कि हमें कार्रवाई करेंगे, वो कौन सी कड़ी कार्रवाई होती है? संजय सिंह को मैं ये कह रहा हूं, अभी वो पता चला कि घर पे गए हैं। तो संजय सिंह एमपी साहब, भाई आप तो उसको अपनी छोटी बहन मानते थे, अब उसके नाम की मांडवाड़ी मत करे। अगर हिम्मत है तो वहां स्वाति के घर जाने की बजाय थाने में जा और एफआईआर करवा और स्वाति को साथ लेके जा। ये मांडवाड़ी का काम छोड़ दे, मांडवाड़ी मत करे। अगर दीन ईमान है ना, तो जो घटना हुई है वो देश के सामने बताओ। और भाई ये जो घटना हुई है छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके ऊपर बोलना चाहिए स्वाति को। और मेरा तो अपना यही मानना है कि देश की और भी जो महिलाएं, उससे उनका भी हौसला टूटेगा। अगर एक अध्यक्ष रही हुई महिला आयोग की सांसद है अब, और वो भी नहीं बोलती, उसके साथ इतनी बड़ी घटना होगी, वो भी अगर जाकर थाने में एफआईआर नहीं लिखवाएगी, तो भाई नॉर्मल घरा की लड़कियां, महिलाएं वे कैसे करेंगी? तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और दिल्ली सीपी को मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी जो जान है वो खतरे में है, चाहे गृह मंत्रालय है, कोई भी जो भी एजेंसी है, उनको अपना काम करके उसकी जान को बचाना चाहिए। कुछ भी हो सका है, किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर हो सका, क्योंकि ये तो मुझे पता है वो लड़ने वाली है, मर्दानी है, झांसी की रानी है। अब एकदम 2-3 साल में क्या हो गया मुझे ऐसा पता नहीं है कि क्यों नहीं बोल पा रही। या तो ट्रॉमा में है, सदमे में है। जो घटना हो किसी के भी साथ होगा तो आदमी होगा सदमे में, तो बोलना तो चाहिए। चुप रहेंगे तो सीधी बात है, लोग भी इस तरह ही बात कराएंगे कि कारण तो मन के बेरा, कारण तो उड़े बेरा पाटेगा, उससे ने बेरा पाटेगा। उस चीज का तो मुझे नहीं पता, इसीलिए तो कह रहे हो ना मैं, एफआईआर हो, जो भी लोग थे जांच पड़ताल हो। और वो जो पी है वो तो बलि का बकरा है, वो कुछ नहीं है। वो तो बलि का बकरा, भेड़िया कोई और है।